बिरसा मुंडा लाइफ केयर हॉस्पिटल नरगंजो में 25 रुपए में गरीबों का इलाज होता है। डॉक्टर एमएस परवाज बने नक्सल प्रभावित क्षेत्र का मसीहा। यहां गरीब एवं आदिवासी छात्राओं को मुफ्त दी जाती है नर्स एएनएम की ट्रेनिंग, मेडिकल शिक्षा क्लास में स्वरोजगार प्रशिक्षण, आत्मनिर्भर बनने की योग्यता प्रशिक्षण के साथ ही सभी लड़कियों को 50 रुपए मेहताना दिया जाता है। यहाँ के समाज सेवी नेता क्षेत्रवासी इस नेक कार्य की सराहना कर रहे हैं। वहीं बिरसा मुंडा लाइफ केयर हॉस्पिटल नरगंजो झाझा जमुई बिहार के डॉक्टर एमएस परवाज की ओर से सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। झाझा से ब्रह्मदेव प्रसाद यादव की रिपोर्ट। पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत ढेर सारी मुबारकबादी और खासकर बधाई देना चाहूँगा कि इतनी सुदूर देहात इलाके में आकर भी आप कवरेज कर रहे हैं। ये आप सही मानों में बधाई के पात्र हैं। आप इतिहास गवाह है कि 1947 के बाद कोई भी ऐसी हॉस्पिटल नरगंजो में नहीं हुई, क्योंकि लोग एक भ्रमित फैला दिए हैं कि ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि मुझे खुशी है इस बात का कि पूरी सपोर्ट गांव की मिल रही है, अगल बगल गांव की मिल रही है। ये एक मकसद के साथ खोला गया। इसकी दो मकसद है। इसमें पहला मकसद है कि 25 रुपए में इलाज होती है। ये बाहर कहीं भी आप पूछ सकते हैं, क्योंकि 25 रुपए में आपको बीडीएस डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर और आई के डॉक्टर आपको उपलब्ध मिल जाते हैं। ये 25 रुपए में, क्योंकि ये पूरी देहाती क्षेत्र है और काफी गरीबी क्षेत्र है। दूसरी मकसद एक हमारी ये है कि सरकार की कई नीतियों, जैसे मान लिया कि शराबबंदी, दूसरा हो गया कि लकड़ी का, तो अब ये सब के बाद अब उस संथाल बहन भाइयों के पास, आदिवासी बहना के पास, अब इसके पास इतना कुछ पैसे कुछ नहीं रहते हैं कि वो आगे की तरफ पढ़ाई कर सके। तो हमने एक मुहिम चलाया है कि आप काम भी सीखो और तुम्हें पैसा भी मिलेगा। मेरे यहाँ जितनी भी बच्चियां हैं 12 पास हैं, कोई ग्रेजुएशन की हुई है, कोई आगे की तरफ बढ़ रही है, कोई बीए पार्ट 1 में है, कोई बीए पार्ट 2 में है। अगर सेवा ही करना है तो सही मानों में इस टाइप की सेवा की जाए कि जिसके वजह से वो बच्चियां आगे बढ़ सके। होता क्या था कि जब भी समझ लिए कि इन पर, जब तो दारू का मेन काम था, दारू बंद हो गई, लकड़ी की मेन काम था, बंद हो गई। अब ये लोग प्लानिंग कर रहे थे। अब यहां से ये लोग बाहर जा रहे थे। तो बाहर जाने के बाद दो सब सामने आया, दो बात सामने आई। या तो उनके साथ कुछ शोषण होती थी, या तो समझ लीजिए कि उनके क्या बोलते हैं वापस नहीं आना। तो हम लोगों ने एक संकल्प लिया है कि उन बेटियों को अब बाहर प्लान करने नहीं देंगे। उन बेटियों को थोड़ी, मैं राजा भोज नहीं हूं, बहुत बड़ा आदमी नहीं हूं, मैं 3000 रुपया ही महीना देकर उन्हें सिखाऊंगा, उन्हें आत्मबल बनाऊंगा और उन्हें पढ़ा रहा हूं। जो लोग जिस चीज में पढ़े वो पढ़ना चाहते हैं। अब रही बात कि सरकार के पास जो हम लोग तैयारी करते हैं, क्योंकि पैसे तो है नहीं कि 1.5 लाख और 2 लाख जाकर एएनएम कर सके। श्याम सुंदर पासवान जी, जिस तरह से आपने आज यहाँ आया, अचानक से देखा तमाम आदिवासी बेटियों का खुद प्रशिक्षित कर रहे हैं, क्या कहेंगे? हमारा आदिवासी समुदाय से हमारा बचपन का एक बहुत बड़ा लगाव है और हमारे साथ हमारी एक बेटी है यहाँ, दनियल की बेटी, जो मेरा बचपन का मित्र है। इसके हम बहुत बचपन से आया जाया करते थे और हम यहाँ के लगभग सैकड़ों गांव को जानते हैं जहाँ मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है। और हमारे डॉक्टर साहब आज जो एक पहल किया है स्वास्थ्य के विभाग में, हमको पता चला तो हमने औचक निरीक्षण के दरमियान में आए यहाँ। हम लोक जनशक्ति पार्टी के वरीय नेता होने के नाते कि उस सुदूर क्षेत्र में हमारे डॉक्टर साहब मैंने लोगों के बीच जो सुविधाएं परोसने गए हैं वो सच में परोसा जा रहा है या कुछ दिखावे के लिए। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो आज तहे दिल से लगा कि नहीं, डॉक्टर साहब ने कूट कूट के समाज सेवा का भावना भरा हुआ है। क्योंकि झाझा में हम लोग लंगर चलाते हैं, मानव सेवा संघ, उसमें भी लगातार इन्होंने हम लोग के हौसला को जाहिर करने आया और जो योगदान
जल बना किया। और इस क्षेत्र में बेटियों को जो आगे बढ़ाने का इनका जो पहल है, हम इसको तहे दिल से सराहते हैं और इस बात को बहुत ऊंचा तक हम ले जाने का प्रयास करेंगे। मेरा नाम सरिता मुर्मू है। अच्छा, इन तमाम बेटियों को क्या प्रशिक्षण दिया जाता है यहाँ? यहाँ पर ट्रेनिंग दिए जाते हैं। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको? ट्रेनिंग के साथ साथ ये काम भी करते हैं। अच्छा, सीख रहे हैं आप लोग यहाँ? सीख रहे हैं। अच्छा, इस तमाम बेटियां अगर सीख लेंगी तो कैसा लगेगा, समाज विकास होगा? बहुत अच्छा लगेगा और अपने पे आत्मनिर्भर बने रहेंगे।